सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा उपाय। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत इवनिंग की, शानदार इवनिंग की, एक शानदार पर्सनालिटी के साथ जिनका नाम है वीनू मेहंदी रत्ता जी। तो आइए जानते हैं वीनू जी के बारे में। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आई एम रेनू मंगतानी. I have been a certified digital banker by profession into the banking industry for 6 to 7 years, then turned to an international renowned author, youth icon by Governor of Maharashtra, and much more, YouTuber, influencer. So let's not take much time and know about the Veenu ma'am. So ma'am, आप बताइए कुछ अपने बारे में. Hello, thank you so much for this lovely opportunity. सबसे पहले तो, and thank you for this for the opportunity of book writing also, article writing also. I'm Veenu Mehendee Ratta. Like my journey in occult is not very old. It's hardly 3-4 years back. I mean, there was a moment when I just thought, okay, ये मेरे लिए बना, शायद मैं इसके लिए बनी हूँ और ये, and then I started. I started with tarot reading, and that is my first passion. That is my love for today, and I'm known for that. By God's grace, I'm known for that. Yes, tarot, it took some time for me to connect with other modalities. Then I started with numerology, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, a never ending process. ये एक ऐसा प्यार हुआ, ये एक ऐसा इश्क हुआ इस ऑकल्ट के साथ कि then I could not stop myself from learning other modalities also. Yes, I'm in the process of learning all those things, and by God's grace, soon I'll be starting them professionally also. I really thank Abhishek sir. He had always been a very great support in my journey. Without his support, it was really, really not possible. He made it very easy actually. Thank you for the beautiful introduction, ma'am. And talking about Abhishek sir, as you told, तो वो तो support सबके लिए ही रहे हैं, and I'm proud to be his wife. He's my That's lovely. husband. You're मेरे blessed. सो वो सपोर्ट तो सबके लिए ही है, मेरे लिए तो स्पेशल ही है. तो आइए मैम से जानते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है मैम आपका. Women empowerment and economic development. Actually, ये ना बड़ा, I mean, for me, it is a very dicey topic. बहुत भ्रमित है, क्योंकि एक क्लास है, एक अपर क्लास जिसे बोलते हैं, अपर सोसाइटी, हायर एंड, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं. बट व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग जो हमारे आसपास के घरों में रहते हैं, वो महिलाएं जो कहीं और काम करती हैं, किसी और के घर में काम करती हैं, क्या वो उतनी सशक्त हैं? क्या वो इतनी एम्पावर्ड हैं? वो हर लेवल पे, हर स्टेज पे शायद कहीं ना कहीं सप्रेशन झेल रही हैं, अब्यूजिवनेस झेल रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही हैं. तो जब हम ये सब बातें करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो एम्पावरमेंट हम हर उस महिला तक पहुंचा पा रहे हैं? क्यों ये एम्पावरमेंट बहुत लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पा रही है? सो फॉर मी, वुमेन एम्पावरमेंट इज द डे अ लेडी कैन, जिस दिन उसके व्यूज को, उसके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दी जाएगी, वो दिन, जिस दिन वो अपने फैसले खुद ले पाएगी, या वो दिन जिस दिन उसको अपना ही कमाया हुआ पैसा खर्च करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा. रेणु जी, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, या मैंने अपनी इस टैरो की जर्नी में बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास एज अ क्लाइंट आती हैं, जो इतने इतने अलग अलग माध्यम से उनको दबाया जा रहा है, या ऐसा कुछ वो एडजस्ट कर रही हैं. वी वुमेन, हम लोग शायद पहले दिन से ही, जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, उसमें एडजस्टमेंट वर्ड आ जाता है. आप एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि आज मुझे घर पे खाना बनाना है, तो मैं वो बनाऊंगी जो मेरे बच्चों को पसंद है, वो बनाऊंगी जो मेरे हस्बैंड को पसंद है. एंड मैं बीवी, तो मतलब एज अ मदर, एज अ वाइफ, मैं कहूंगी मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ. ये बहुत छोटी सी बात है जो हमारे घरों में रोज होती है. क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है. और ये छोटी सी बात से एडजस्ट करते 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 हम जिंदगी की बड़ी बड़ी चीजों में सिर्फ एडजस्टमेंट ही करते रह जाते हैं. क्या सो वुमेन खूबसूरती से. एम्पावरमेंट, यस, अगर ये है, अगर ये एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, पर मैं दोबारा बोलूंगी कि वो एक बहुत लिमिटेड क्लास तक ही सीमित रह गई है. इट इज नॉट रीचिंग एवरीवन.
क्या खूबसूरती से आपने इसे एक्सप्लेन किया है, और सिमिलरली आपने ये चीजें अपने आर्टिकल में भी बताई हैं, जैसे अभी आपने बताया कि डोमिनेशन बिल्कुल फेस कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं, और ये अभी तक 21st सेंचुरी में भी अभी तक ये चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं कि वो खुद के डिसीजन नहीं ले सकती, वो अपने तरीके से लाइफ नहीं जी सकती, प्रायोरिटीज को डिफाइन नहीं कर सकती। वुमेन आज भी मतलब ये सारी चीजें फेस कर रही है, तो आपके क्या मतलब गाइडिंग उसमें स्टेप्स रहेंगे कि कैसे हो सकता है, इन सब चीजों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं? बिल्कुल रेनू जी, एक्चुअली वुमेन को एम्पावर करने के लिए ना, सबसे पहले जो ये वुमेन में मेन छिपा है ना, इनकी सोच को बदलना पड़ेगा। एक महिला को सिर्फ नौकरी दे देना या एक महिला को पैसे दे देना कि आपकी इतनी सैलरी है, आप इतना कमाती हो, आप घर से बाहर जा रहे हो काम करने के लिए, ये शायद आपको एम्पावर्ड नहीं बनाता। जब तक हम मेल्स की जो थॉट प्रोसेस है ना, जो बचपन से उनको थॉट प्रोसेस है, उसको चेंज नहीं करेंगे, तब तक शायद हम सही मायने में एम्पावर नहीं हो पाएंगे। देखिए, किताबी भाषा में एम्पावरमेंट और एक्चुअल लाइफ में एम्पावरमेंट दोनों में बहुत डिफरेंस है। दैट इज अ ड्रीम लाइफ दैट एवरी वुमेन वांट टू लिव। लेकिन फैक्चुअल बेसिस पे डे टू डे लाइफ में जहां पे वो सप्रेशन, डिप्रेशन, वायलेंस, ये सब चीजें हैं, जब तक हम मेन का थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें ये नहीं सिखाएंगे कि नहीं, चाहे वो महिला आपकी माँ है, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटी है, उसका बोला हुआ कोई भी बात, कोई भी ओपिनियन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका ओपिनियन है। क्यों ये कहा जाता है? देखिए, मजाक में ही सही, हम लोग अपनी सोसाइटी में आसपास मजाक में ऐसे ही बोल देते हैं कि अरे औरतें कहाँ इसमें दिमाग लगा पाएंगी। वाई? दे हैव बेटर ब्रेन्स देन यू। द ओनली थिंग इज यू डोंट हैव दोस गट्स टू ट्रस्ट देम। यू नो आपके अंदर एक ईगो इतना ज्यादा भरा हुआ है कि आप हर छोटी छोटी चीज में सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे हिसाब से कर लोगे तो ठीक होगा। तो वी हैव टू चेंज दैट फर्स्ट। जब घर से हम ये शुरू करेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमिकली, जब महिलाएं बाहर जाएंगी तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उनको हेल्प करेगा। बट प्लीज सीधे हम जो ये, आई मीन, फॉर मी, आई एम जस्ट मे बी एंटी टू दोज टर्म्स, क्योंकि मेरे हिसाब से वो फैक्चुअली हो नहीं रहा है। सिर्फ टर्म्स यूज किए जा रहे हैं जो कि सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन क्या वो मिल रहा है लेडीज को, फीमेल्स को? बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो जॉब करती हैं, सब करती हैं, बट दे कैन नॉट टेक इवन अ सिंपल डिसीजन ऑफ देयर मैरिज ऑन देयर ओन। काम करते करते माँ बाप बोलते हैं नहीं, इस लड़के से तुम्हें, क्यों उनकी बात नहीं सुनी जाती? सो फॉर मी दैट इज एम्पावरमेंट, जिस दिन आपकी बात सुनी जाए और उसको उतना ही महत्व दिया जाए। एक्चुअली ये थैंक चल यू। रहा है जो आपने मतलब बताया है, जो एडजस्टमेंट के बारे में आपने कहा, वर्ड्स भले ही आपकी सिंगल वर्ड में ना आपने पूरे आंसर का जो कहते हैं ना वो पूरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जैसे पहले क्वेश्चन का रेणु जी, आपने मेरी एक क्लाइंट एडजस्टमेंट। थी, जो एक छोटी सी नोकझोंक के चलते अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने मायके आ गई थी। और कहीं ना कहीं उन्हें ये मालूम था कि जिस, ठीक है, कभी कभी मनमुटाव होता है, कहीं ना कहीं उन्हें ये मालूम था कि जो भी कुछ ये एपिसोड हुआ है, ये इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसके लिए डिवोर्स तक पहुंच जाऊं। लेकिन जब वो अपने मायके आई तो उनके पेरेंट्स, उनके भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अलग रह लो। एंड शी वॉज मैरिड फॉर गुड 10-12 years, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पा रही थी कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो बैक। द डे शी केम टू मी फॉर रीडिंग, तो उनको जब मैंने रीडिंग के दौरान ये बताया कि देखिए, आप एक बहुत छोटी सी मुद्दे को बहुत बड़ा बना रही हैं, शी एक्सेप्टेड दैट शी वांट्स टू गो बैक, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हर फादर, हर ब्रदर, दे आर फोर्सिंग हर कि नहीं, अब वहां नहीं जाना। व्हाट इज दिस? दैट इज हर ओन लाइफ। इट्स ओके। वो एक बात थी कि ठीक है, वो थोड़े दिन नाराज हुई अपनी बात मनवाने के लिए, किसी भी चीज के लिए वो आपके सपोर्ट के पास, आपके सपोर्ट के लिए आपके पास आई। लेकिन ये डिसीजन उनका होना चाहिए कि वो साथ रहना चाहती है कि अलग रहना चाहती हैं। वाई यू आर इम्पोजिंग? और ये हमारे साथ, महिलाओं के साथ हर कदम पर होता है। बहुत सारी फैमिलीज में, मेरे आसपास, हमारे घर में जो मेड्स काम करती हैं, आप बताएं, वो दिन भर मेहनत करती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, उनके हस्बैंड कुछ नहीं करते, घर बैठ के जुआ खेल रहे होते हैं, और रात में वो अपनी बीवियों को यू नो तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। अगले दिन वो बेचारी रोती भी लगती, फिर काम पे आती है। तो कहाँ है वुमेन एम्पावरमेंट? एंड यस, हमारे कंट्री में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा रेशियो, बहुत बड़ा परसेंटेज लोअर मिडिल क्लास लोगों का है, जहां पे शायद इन शब्दों के मतलब भी नहीं पता।
एग्जैक्टली और सोसाइटी को तो वीनू जी जैसे बहुत सारे लोग चाहिए एक्चुअली, कि जो एग्जैक्टली वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब बता पाए। मैं तो ऐसा कहूंगी कि आपने जिस तरीके से इतनी सी कन्वर्सेशन, अभी हालांकि हमें 5 से 7 मिनट हुए हैं बात करके, और जो 51 को ऑथर्स ने यहाँ पे मिलके हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये 5 से 7 मिनट में मैं तो कह सकती हूँ कि आपने पूरा ब्रीफ, पूरा निचोड़ कुछ ही शब्दों में निकाल डाला, तो थैंक यू सो मच, विच थैंक यू इज सो मच। बट यस रियली आई फील दिस कि हम लोग चाहे कितना भी हाई क्लास पार्टीज में चले जाएं, आज हमने तैयार हुए, आज हमने एक बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया, हम घूमने फिरने गए, हम बहुत सारी लेडीज को ऐसे बाहर देखते हैं, वो दैट इज जस्ट अ शॉर्टर वर्जन, वो कुछ एक्चुअली इट्स एन इल्यूजन। वुमेन एम्पावरमेंट इज एन इल्यूजन, ये एक भ्रम है जो हम देख रहे हैं कि अरे बाहर आज सोसाइटी में इतनी महिलाएं, वी डोंट नो व्हाट दे आर फेसिंग इनसाइड देयर हाउस, इनसाइड देयर फैमिलीज। दैट इज, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, रेणु जी यकीन मानिए कि वुमेन एम्पावरमेंट होगा। एग्जैक्टली और आप जैसी पर्सनालिटी जहाँ होगी वहां तो एम्पावर्ड होंगी वुमेन्स, आई 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 कैन से दिस, बिकॉज आपके थॉट्स नहीं, हम सब बहुत मिलके डिफरेंट है। एक्चुअली ये जो बुक है जिसमें 51 को ऑथर्स ने अपने अलग 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 एस्पेक्ट लिखे हैं, बहुत खूबसूरती से हर एक की राय को इसमें पेश किया गया है। हर एक के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब अलग है। अच्छा, मैंने बहुत सारे आर्टिकल उसमें पढ़े, हर आर्टिकल में कहीं ना कहीं आपको एक दर्द जरूर दिखेगा। एग्जैक्टली exactly. अगर आप उनको देखेंगे, आप उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो हर आर्टिकल में कहीं ना कहीं आपने मुझसे क्वेश्चन, आई मीन मैंने अपनी बुक में क्वेश्चन भी लिखा था कि वाई देयर इज अ नीड, क्योंकि महिलाएं दबाई जा रही हैं इसीलिए देयर इज अ नीड। एग्जैक्टली exactly. तो हर आर्टिकल में ये आपको मिलेगा। हाँ, और अंकाक्षर मेरेकल्स के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है, विच इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड रिसर्च, जहाँ हम सभी को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जैसे अभी 51 को ऑथर्स की स्टोरी को हमने सुना है, हमने आवाज दी है, तो बताना चाहूंगी कि अगला प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है, विच इज माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स। तो वीनू मैम हमारे साथ जुड़ी हैं उस प्रोजेक्ट में भी, और मैं तो कह सकती हूँ कि हम लकी हैं मैम को मतलब इस प्रोजेक्ट में लेके, बिकॉज उनकी थॉट्स नॉट एट ऑल, आई इतनी एम इंस्पिरेशनल है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मतलब वर्ड्स, आई एम रियली स्पीचलेस मैम। तो आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में मैम? देखिए, मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, मैं फिर ये बोलूंगी कि शायद शादी वो है जैसा से हम बनाते हैं। हर रिश्ते में अच्छा और मीठा, अच्छा और बुरा, खट्टा और मीठा दोनों होता है। हम किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इट्स फॉर बोथ, इट्स नॉट ओनली फॉर वुमेन और मेन। हो सकता है आज एक वुमेन में कुछ फ्लॉज हैं, तब वे हर स्पाउस सीज दोज एंड कवर दोज। अगर आप एक मैरिज इज जस्ट लाइक दैट आधा गिलास वाला थिंग, कि आधे गिलास में पानी है, पानी भरा है या गिलास खाली है, जिस तरह से आप उसे बनाएंगे, yes, lot of adjustment, lot of sacrifice from both the sides. I am not saying that only a female has to do, even a man has to do. बहुत सारे एफर्ट्स दोनों के लगते हैं, और तब वो मैरिज एक ब्लिस बनती है। एफर्ट में कहीं कमी रह जाती है तो वो एक कर्ज बन जाती है। थैंक यू So सो it is मच। both at the same time. We have to see how we take it. थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुली एक्सप्लेनिंग इट। और मैंने देखा कि वी न्यूमेरो करके एक नाम है, वो हम जानना चाहेंगे कि क्या राज है इस नाम के पीछे, फॉर विच वीनू वेंदियाता जी इज नोन फॉर। Okay. See, V numero, I'll say it's a baby of Vinu, of her occult. Yes, when I started my journey, I wanted to do something. It was, अच्छा, इससे पहले ना एक्चुअली बहुत सारी चीजें लाइफ में हो रही थी। हम सबकी लाइफ में कभी अच्छा कभी बुरा वक्त आता है, अप्स एंड डाउन, एंड बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। हमेशा एक क्यूरियोसिटी थी कि व्हाई मी, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। सो आई वाज ऑलवेज वेरी इंक्विजिटिव। फिर जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी तो धीरे धीरे बहुत सारे आंसर्स मिलने लगे कि ओके, व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई दिस हैपेंड, एंड व्हाई इट हैपेंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उस समय ऐसा क्यों हुआ था, ऐसी क्या सिचुएशन थी उस समय कि मैंने ये अच्छी चीज देखी या ये बुरी चीज देखी। सो दैट वाज रियली वेरी, मुझे अपने आप को बहुत रिलैक्स फील होता था कि मुझे ये आंसर्स मिल रहे हैं। बट येस, आई नो कि जब हमें अपने क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे होते, हम कितने बेचैन रहते हैं। सो आई थॉट कि जब ये किया है, जब इसमें फील्ड में घुसे हैं, तो लेट अस स्टार्ट अ पेज फॉर सोसाइटी ऑन सोशली। मैं अपने आप को सोशली भी ग्रो करना चाहती थी। सो आई स्टार्टेड विद अ पेज कॉल्ड वी न्यूमेरो, वीनू एंड न्यूमरोलॉजी का न्यूमेरो।
टैरो का रो. So there are so many things in that. जब मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी शुरू करी, जब मैंने प्लैनेट के बारे में पढ़ना शुरू किया, उससे पहले हम कहते थे ओ माय गॉड, ये इंसान से मेरी, क्यों इस इंसान से इतनी खटपट होती है, क्यों हमारा 36 का आंकड़ा रहता है. और धीरे धीरे समझ में आया कि हमारे तो सितारे ही मैच नहीं करते. मैं पूरी जिंदगी भी कोशिश करूंगी तो उसकी अच्छी फ्रेंड नहीं बन पाऊंगी. एंड देन आई लर्न कि कैसे लोगों के साथ हमारा कनेक्शन बनता है या नहीं बनता है. सो फ्रॉम वीनू, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इट केम वी न्यूमेरो. अगेन अ वन क्रिएटिव नेम वी कैन से. और मैम का इंस्टाग्राम पे पेज भी है जहाँ पे मैम ने जी, अभी बताया डेफिनेटली. कि वो जो वाई वाई के क्वेश्चंस हैं, पहले तो मैम को ये क्वेश्चंस आते थे, लेकिन आज मैम सबके क्वेश्चंस के आंसर देती है, क्योंकि मैंने भी पर्सनली उनका पेज देखा है कि जैसे मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, लियो वर्गो ये सब राशियों के अकॉर्डिंग आपका मंथ कैसा रहेगा. उसके अलावा यस. मतलब अनकाउंटेबल रेमेडीज मैम ने अपने पेज पे दी हुई है कि मनी के लिए रिलेटेड या आप किसी भी चीज के लिए विनू जी से कनेक्ट करने के लिए वी न्यूमेरो उनका इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग जुड़ सकते हैं. मैम थैंक यू सो बहुत ही मच. अच्छी रेमेडीज देती है. एंड मतलब मैं फैन तो थी इनकी पहले से ही, आज के कन्वर्सेशन से मैं अब that's a इनकी that's बहुत really बड़ी a फैन हो blessing गई for हूँ. me कि जी. एंड आइए मैम से जानते हैं कि जब उन्हें ये किताब मिली थी, व्हेन शी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर, तो मैम क्या फीलिंग रही आपकी? I was so happy. This is my strength. This is my power. ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी बातें. जैसे अभी आज हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, तो शायद मैं 24 घंटे इस बारे में बात नहीं कर सकती, किसी को हम समझाने नहीं जा सकते. लेकिन ये किताब वो है जिसने मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका दिया. वो हिडन फीलिंग्स जो मैं फील कर सकती हूँ लेकिन शायद सबको समझा नहीं सकती. तो वो जो फीलिंग्स हैं उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, इससे बढ़िया बात, इससे अच्छा गिफ्ट, यूनिवर्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे कोई हो ही नहीं सकती. तो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड टू होल्ड इट इन माय हैंड. वी विश यू लॉट ऑफ सक्सेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक मैम. यू और सो जैसे कि मच. आप देख रहे हैं वीनू मैम की खुशी, ऐसे ही खुश आप भी हो सकते हैं. मैं आपको बताना चाहूंगी कि अंकाक्षर मिरेकल्स यही अपॉर्चुनिटी आप सभी को दे रहा है. माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स की रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है. 108 को ऑथर्स है इसमें, विच इज अ डिवाइन नंबर. आप लोग जल्द से जल्द कांटेक्ट करिए. ankaksharmiracles@gmail.com ये ईमेल आईडी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड बी द सर्टिफाइड पब्लिश को ऑथर. बिकॉज ये जो रजिस्ट्रेशन, ये जो इंस्टीट्यूट है, इट्स रजिस्टर्ड बाय एमएसएमई. You will get IAF recognized AAA recognition as a certified published co-author. So I don't know what you guys are waiting for. So just come and register with us and get recognized and be happy like Veenu ma'am. Yes, And definitely do that. Because expressing your feelings in words, it's really on, you feel like on top of the world, on seventh cloud. And for me, it is an achievement. मेरे को ऐसा लगता है कि शायद जो चीजें मैं करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि what's the platform. So you have given me that platform. And thank you so much for that. you actually leave us speechless with your answers. You are really fabulous, ma'am. So moving on, ma'am, we would like to know something on spirituality, because as you believe a lot in universe, we can see. Yes, I am a strong believer of, law of attraction, that yes, things do work when you want them to go your way. Spirituality for me is your own connection with yourself, with higher self, with the divine powers, with universe. अब बहुत सारे लोग ना स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से मिक्स करते हैं कई बारी. नो, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ओनली रिलीजन, इट इज फार 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 बियॉन्ड दैट. रिलीजन में हम क्या किसी भी एक चीज के लिए लिमिट में रहते हैं कि ओके, वी हैव टू फॉलो दोज रिचुअल्स, आई हैव टू गो टू दैट मंदिर, आई हैव टू डू दिस. स्पिरिचुअलिटी इज लिमिटलेस. व्हेन यू सिट on in a quiet place just for 10 minutes with yourself, and when you try to connect with the higher self, that happiness, that experience, that is spirituality. Your own connection with your own, your own answers to your questions, which you are getting through universe. मेल आपको वो डिवाइन पावर्स दे रही है, यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन वो आंसर्स आपको कैसे आ रहे हैं? जब आपने अपना एक कनेक्शन उनके साथ बनाया. So that connection and that happy moments, those are spirituality for me.
एग्जैक्टली, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट द वर्ल्ड ऑफ पीस, और उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने बताया उसे हम कि डिवाइन हमें डिफाइन जब तक आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअल, ठीक है आप स्पिरिचुअल हैं, लेकिन उसे फील तो कीजिए, उसको अपने अंदर तो एक बार देखिए कि कैसी फीलिंग आती है उसकी। वो So तो that is, that आप particular moment is spirituality. आप जिस तरीके से बयां कर रही हैं वो तो पता लग ही रहा है कि यू हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एक्चुअली ये जो हैप्पीनेस है Definitely, यही बता रही है। my mornings after my morning after my parents breakfast, and then the time when my husband wakes up, लोग बोलते हैं कि हस्बैंड को जल्दी उठना चाहिए, एंड आई प्रे कि भगवान 15 मिनट बाद उठाना, बिकॉज चाहे मुझे वो 10-15 मिनट मिले, but those are the most peaceful and the most happiest moments of my life, of my day actually. They rejuvenate me like anything. That's so thoughtful of you, ma'am. And another question to you: where do we see yourself after next 5 years? Okay, myself. I see myself growing more in creating a connection with the universe, creating connection with society, with more people, helping more women actually. And I feel I have been chosen and blessed by God, by Guruji, by universe, that okay, I can be a madhyam of any help to, even if to a single woman, that will make a huge difference. So I see myself connecting to more people. I'll not say कि मुझे इस level पे पहुंचना है, उस level पे पहुंचना है. I just want to keep going and helping people. That's it. Because I know there are so many things which we cannot speak to everyone. There are so many. चाहे कितना भी friends हो आपके आसपास, कुछ बातें ऐसी हैं शायद जो आप हर एक से नहीं बोल सकते. And when they come for a session, they feel so relaxed. वो जो अपने मन की पूरी मन में जितना कुछ दबा हुआ है, जब वो वोल्केनो फूटता है, जब निकलता है ना, they feel so light. So I think only in 5 years I want to help endless people. That's it. आप ऑलरेडी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रही है मीनू जी, बिकॉज जैसे Not हम at all. अभी पेज पे भी देखती हूँ, जैसे कि मैं तो, वो होता है ना कि कभी कभी आपका वो वीडियो जब मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा होता है वो एकदम से मेरे सामने आ जाता है, मुझे ऑन द स्पॉट आंसर मिल जाता है कि so then that मतलब, is your connection with the universe. Universe is giving you the answers. बट मीडियम इज यू एंड वी आर लकी। Medium. And then I'm blessed. I'm really blessed. Thank you so much for this, for these kind words. So, at last, what advice you would like to give us to the readers of women empowerment and economic development? Okay, first of all, I'll really request you all to please buy the book and read it. It's definitely going to give you a new meaning to the word women empowerment. क्योंकि इसमें 51 लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, अभी आपने शायद सिर्फ मेरे व्यूज सुने हैं, किसी और के व्यूज कुछ और हो सकते हैं. Collectively, combinedly, they'll give you a much more insight into the topic. Plus, yes, वुमेन एम्पावरमेंट, अगर आप सच में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं और उसे लाना चाहते हैं, महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, तो प्लीज बहुत छोटे छोटे लेवल से शुरुआत कीजिए, बहुत छोटे छोटे लेवल से शुरू कीजिए, एंड अपने घर से शुरू कीजिए. सिर्फ बाहर जाके बातें मत कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए. स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द वुमेन इन योर फैमिली, स्टार्ट गिविंग देम रिगार्ड्स, एंड गिविंग द वेटेज टू देयर ओपिनियंस, देयर फीलिंग्स. दैट्स इट. जिस दिन आप घर में ये छोटा सा कदम ले लेंगे, उस दिन वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा. क्योंकि पहले शुरुआत घर से करेंगे, उसके बाद तो मतलब लोग पहली जैसे शुरुआत. देखेंगे तो सोसाइटी तो डेवलप होगी ही होगी, और जहां आप जैसी पर्सनालिटी होगी तो फॉर श्योर होगी। दे जस्ट हैव टू चेंज देयर माइंडसेट. मेल्स को सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है. एग्जैक्टली सो जैसे कि मैम ने इतनी ही ब्यूटीफुल एडवाइस दी है रीडर्स को, इस किताब के रिलेटेड आपको बताना चाहूंगी, दिस बुक इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है विच इज 16%. सो डू गो एंड ग्रैब दिस कॉपी एंड शेयर विथ अस द beautiful feedbacks, videos. We are waiting for your feedbacks and the videos. So thank you so much, Veenu ma'am. You came and gave Thank us you your so much, precious Renuji. time. Thank you so much. It was lovely talking to you. It was really lovely talking to you. It was really a pleasure to have such beautiful person who made my evening Thank super you. special. Thank you so much. You made my day, ma'am. Lots of love. And soon we will Thank you. meet Thank with you. our new co-author, Jai Shri Mahakal, Jai Guruji. Jai Hind.